जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोलो नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सब रंगा रंग कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन इसी रंग में भंग हुआ और भगवान ऋषभ देव के हृदय में एक नई तरंग आई जिसने उन्हें अंतरंग की ओर मोड़ दिया। बाहर रंग है, वो रंग राग का है। सब लोग नीलांजना के उस नृत्य में मशगूल थे। नीलांजना की कब मृत्यु हुई, कब उसका स्थान दूसरी नर्तकी ने लिया, किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन भगवान ऋषभ देव ने उस नीलांजना की मृत्यु में जीवन के यथार्थ को पहचान लिया। ऊपर से रंग में भंग हुआ, लेकिन उनके मन में एक नई तरंग आई। बंधुओं, थोड़ा सा अपने जीवन में गहरे उतर करके देखो। एक नीलांजना की मृत्यु देखकर भगवान ऋषभदेव जाग गए। तुमने अब तक कितने की मौत देखी? बोलो, कितने को शमशान पहुंचाए? रोज अखबार खोलते हो, लिखा मिलता है 3 मरे 13 घायल। ये रोज का समाचार है। पर कभी ऐसा लगता है कि एक दिन मेरी कहानी भी खत्म होगी? सबने नृत्य देखा, उसी में लीन रहे। बैराग केवल एक को हुआ, वो भगवान ऋषभदेव। बंधुओं, जीवन में घटनाएं नित्य घटती है और सभी लोग उस घटना के साक्षी बनते हैं, लेकिन घटनाओं से सीख कोई विरला ही ले पाता है। जीवन की हर घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। काश हम उसे पहचानने की कोशिश करें। हम जो बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमें प्रकृति ही उसका पाठ पढ़ाती है। ये संसार बड़ा नश्वर है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। बोलो, तुम्हें अपने जीवन का भरोसा है? है भरोसा? नीलांजना नृत्य करते करते चले गई। अभी 1-1.5 साल पहले एक लड़की नीलांजना की तरह विदिशा में नृत्य कर रही थी, शादी की पार्टी में, और नृत्य करते करते चलेगी। बोलो, है ना? कभी लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? कभी लगता है? यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब पांडवों के सामने यक्ष ने प्रश्न किया,
किम आश्चर्यम। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम उत्तर नहीं दे पाए। जब युधिष्ठिर गए, उनके सामने ये सवाल पूछा गया, किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। रोज रोज हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। बंधुओं, इस संसार में कोई मर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, वो जिंदा है इसका आश्चर्य है। हम कब तक जीवित रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव कहते थे, मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। ये बड़ा पेटेंट वाक्य था उनका कि मरना है सो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। बोलो, मन में ऐसी तरंग आती है, अंदर हिलोर होना चाहिए। अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता किस पल कब क्या घट जाए। इससे पहले कि कुछ घटे, मैं अपने अंदर अंतर घटना को घटित कर लूं। घटना घटती है और अंतर घटना प्रकट की जाती है। हम बाहर की चीजों की बाहरी प्रतिक्रियाएं ज्यादा देते हैं और उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। जब किसी के मृत्यु का समाचार मिलता है तो थोड़ी देर का शमशान या बैराग आ जाता है। हालांकि आजकल तो वो बैराग भी खत्म है। हमने सुना शमशान में भी चाय पानी चलने लगा, खाना पीना भी चालू हो गया। क्या है तुम्हारे जीवन की कहानी? भगवान ऋषभदेव के इस पंचकल्याणक में हम क्या लेकर के जा रहे हैं? अभी भगवान की दीक्षा होगी और आप लोग इस कल्याणक को एक रस्म की भांति देखोगे और चले जाओगे। हासिल क्या होगा? अगर इससे कोई सीख लो, इससे कोई पाठ पढ़ो, तो वो आपके जीवन की उपलब्धि होगी। और बस ऐसे ही कर लिए तो मामला गड़बड़, मामला गड़बड़। चार बातें आज आप सबसे कहना चाहूंगा। अर्थ, पदार्थ, यथार्थ और परमार्थ। चार शब्द हैं, जाने पहचाने शब्द हैं। अर्थ, पदार्थ, यथार्थ और परमार्थ। जिनकी दृष्टि पदार्थ पर केंद्रित होती है वे अर्थ लिप्सु बने रहते हैं। और आज के ज्यादातर लोग अर्थ और पदार्थ के व्यामों में उलझे हैं। तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? केवल पदार्थ और पदार्थ जन भोग, इसके अलावा क्या है? बोलो। उस पदार्थ को संग्रहित करने के लिए अर्थ का उपार्जन, उसमें आसक्त होकर नाना प्रकार के अनर्थ में संलिप्तता, यही है ना तुम्हारे जीवन की वास्तविकता।
ये पदार्थ का व्यामोह तुम्हें कहां ले जाएगा। भगवान ऋषभदेव भी अपने जीवन का बहुभाग अर्थ और पदार्थ के साथ बिताए। यद्यपि वे परमार्थ के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी बाहर की चकाचौंध मन को उलझा देती है। ऋषभदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इंद्र को चिंता हुई, 84 लाख पूर्व की आयु लेके आए, 83 लाख पूर्व तो बाबा ऐसे ही निकाल दिए। अगर ऐसे ही रह जाएंगे तो फिर भव्य जीवों का उद्धार कैसे होगा। बड़ों को सीधे उपदेश नहीं दिया जाता, बड़ों को सीधी कोई सलाह भी नहीं देनी चाहिए। आजकल बेटे बाप को सलाह देने लगते हैं जैसे वही उनका बाप हो। शिष्य गुरु को सलाह देने लगता है जैसे वही गुरु बन गया, है ना। कई लोग हैं। हाँ, हो सकता है कि बड़ों के ध्यान से भी बातें ओझल हो जाए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रतीकात्मक तरीके से। इंद्र चाहता था कि भगवान को थोड़ा सा हिंट करे, पर कैसे करे, विवेक चाहिए। ये बहुत प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिणाम है। मैं गुरुदेव की वैयावृत्ति कर रहा था, उनका उपवास था, स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम था, राम टेक की बात है, और गुरुदेव दीवार से टिके हुए थे। मैं चाह रहा था थोड़ी पीठ में मसाज कर दूं। अब दीवार से टिके, जब तक जगह नहीं बने मसाज कैसे करूं। अब गुरुदेव को कहूं कैसे कि आप आगे बढ़ो, ये तो अभिनय। वहाँ ब्रह्मचारी संजय था, हमने कहा संजय इस दीवार को तो थोड़ी पीछे खिसकाओ, संजय इस दीवार को तो थोड़ी पीछे खिसकाओ। गुरुजी ने पूछा क्यों, मैंने कहा मुझे जगह चाहिए। तो गुरुजी खुद आगे खिसक के बोले लो मैं खिसका देता। हमारा काम हो गया। तो मैं सोचता हूं इंद्र भी चाहता तो भगवान से कहता भगवान अब आगे की तैयारी भी मुझे करनी है, अगले कल्याण की 5 करने हैं, अभी तो 2 ही हुए। ऐसा नहीं था इंद्र, समझदार था। और जो समझदार लोग होते हैं वे विवेक मत्ता का परिचय देते हैं। मैं आप सबसे भी एक कहना चाहूंगा, सीख लीजिए, हमेशा विवेक का प्रयोग करके कहां कब कैसा कितना कहना और कैसा व्यवहार रखना है, इसका विवेक व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इंद्र ने क्या किया, नीलांजना को भेजा। इंद्र की सेनाओं में नर्तकियां होती है और उसमें एक से एक थी, लेकिन उसने दिमाग लगा के काम किया। नीलांजना को भेजा जो अल्पायु थी, और नृत्य करते 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 उसकी मृत्यु हुई। किसी को भनक भी नहीं लगी। इंद्र ने दूसरी नीलांजना को भेज दिया, आप लोगों को पता नहीं लगा। आप तो सोचोगे ये इस कार्यक्रम का कोई पार्ट होगा, हालांकि अब हमेशा पंचकल्याणक देखते रहते हो तो पहले से आपके दिमाग में स्क्रिप्ट आ जाती है, अब ये होगा। लेकिन जब यथार्थ में घटना घटी, कोई नहीं पकड़ पाया, केवल ऋषभदेव पकड़े और उन्होंने कहा बंद करो नाच गान। हो गया सब। मैंने देख लिया इस पदार्थ और पदार्थ के व्यामोह के परिणाम का, इस रास लीला, इस राग रंग का अर्थ क्या है मैंने जान लिया। जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाला है, पानी के बुलबुले के समान है। अब मेरे मन में इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं। उनने कहा अर्थ और पदार्थ की अब कोई चाहत नहीं, क्योंकि मैंने यथार्थ को जान लिया है। किसको जाना है? यथार्थ। आपको अपने जीवन का यथार्थ पता है? बोलो, जीवन का यथार्थ क्या है?
हाँ, यथार्थ क्या है? अभी तो सब भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, है ना। यथार्थ को जाने। एक बार एक कवि ने पूछा कि भैया यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? एक कवि ने सभा से पूछा कि यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर है? श्रोताओं में एक ने कहा, आप कविता सुना रहे हो यथार्थ है और हम समझ रहे हैं आपका भ्रम है। हम सुन रहे हैं ये आपका भ्रम है। कहीं ऐसा तो नहीं है? खैर मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं चीजों को समझ रहा हूं। यथार्थ को उन्होंने पकड़ा। जम्मम मरनेन समम संपज्जयी जो बनम जरा सह्यम लच्छी विनाश सह्या नहीं किंची सासया लोए। जन्म मरण के साथ, यौवन बुढ़ापे के साथ और लक्ष्मी विनाश के साथ जुड़ी है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। उनने इसे जाना, पकड़ ली बात, एक दिन सबको जाना है। देव भी अमर भले कहलाते हैं, पर देवों को भी मरना पड़ता है। बाहर जो है वो मर्त है और भीतर जो है वो अमर्त है। इस भेद को उन्होंने जाना, अपने चित्त को मोड़ा, जीवन की दिशा बदल गई, यथार्थ को पहचाना। आप भी जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए, व्यामोह से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। जो अतिथि गण आ रहे अगर वहीं बैठा दे थोड़ी देर तो अच्छा रहेगा, वहीं बिठा दीजिए रैंप पे। यथार्थ को जाने और जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। क्या है जीवन का यथार्थ? जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, ये जीवन का यथार्थ है कि नहीं? बोलो। जिसने जन्म लिया उसे मरना है, ये जीवन का यथार्थ है। ना हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। और जो हम करेंगे वही भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। चारों बातें अपने हृदय में अंकित कर लो। बोलो, जन्म लिया है, मरोगे कि नहीं मरोगे? जिसका जन्म है वो मरेगा। तन जन्मा है तन मरेगा, आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। तो शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नष्ट होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। ना हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे। बोलो, कुछ लेकर आए थे क्या? लेकर जा पाओगे क्या? आज तक कोई जा पाया है क्या? तो फिर किसके लिए सारी मशक्कत? क्यों उलझो इस आपाधापी में? इसे जीवन का यथार्थ मानते हो कि अभी मेरी संतुष्टि के लिए आप लोग बोल रहे हो? बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। ये बोल रहे यही सत्य है, लेकिन आप लोग तो इस सत्य को मुर्दे को सुनाते हो। राम नाम सत्य है, किसको सुनाते हो? किसको सुनाते हो? मुर्दे को, है ना। राम नाम सत्य है, मुर्दे को सुनाते हो। काश जीते जी इस सत्य को पहचान लेते, जीवन की धारा बदल जाती। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। जब तक यथार्थ को नहीं पहचानोगे वैराग्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और जब तक वैराग्य से प्रेरित नहीं होते परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती। भगवान ने पदार्थ और अर्थ के व्यामोह को छोड़ा, यथार्थ को जाना। यथार्थ के बल पर इन सब को छोड़ा और अब परमार्थ के मार्ग को अंगीकार कर लिया। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे
भगवान परमार्थोन्मुखी होंगे। ये राजपाट वैभव लिबास सब अभी तो राज तो त्याग ही दिए हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम और बाकी है। उस बीतराग अवस्था को धारण करेंगे। सारा संसार छोड़ रहे हैं, आपकी हमारी दृष्टि में भगवान ने छोड़ा है, पर सच्चे अर्थों में भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं, निज से निज का नाता जोड़ा है। उन्होंने देख लिया, बोले अब बारे में कोई सार नहीं, अब केवल निज में रमने का अभ्यास करना है। अंदर वैराग्य का अंकुर हो जाए तो फिर तुम्हारा दीक्षा कल्याणक मनाना सार्थक हो जाए। लेकिन आप लोग बड़े महान हो, महान ही कहना पड़ेगा। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं? महान हो, क्यों हो महान? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षों से सुन रहे, वर्षों से देख रहे, अंदर कुछ तो हलचल हो। मौत को सामने देखने के बाद भी लोग अपने जीवन को संभालने की कोशिश नहीं करते, व्यामोह में ही उलझ के रह जाते हैं, आसक्ति छोड़ती नहीं, राग रंग में ही उलझ के रह जाते हैं। एक आदमी मरणासन्न था, काफी देर बाद कुछ वो बोलने का प्रयास कर रहा था, बोल नहीं पाया, बस मुंह से कुछ बोल रहा था, बा 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 बा, और बोला जा नहीं रहा था। उसके 4 लड़के थे, चारों उसको घेरे थे, और चारों घेरे थे। बोले पिताजी क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। कुछ बोले ही नहीं। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब कोई उपाय करो, बोलो, ये ब बोल रहे, कोई बक्सा मक्सा की बात तो नहीं। अब बुढ़ा मर तो रहा है, कुछ है तो बता दे। डॉक्टर ने कहा एक 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, तो हो सकता है 1-2 वाक्य बोल दे। बोले लग जान दो। बच्चों ने 50,000 का इंजेक्शन लगवाया, और जैसे इंजेक्शन लगाओ कुछ चैतन्य सा हुआ। उसने कहा आप क्या बोलूं, इतनी देर से मैं इशारा कर रहा हूं, वो बकरा झाड़ू खाया जा रहा है। मौत सामने है, दृष्टि कहां है? बकरा ही दिख रहा है। यही मोहाशक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे संसार में उलझा के रखती है। मोड़िए, जीवन की धारा मोड़िए, वैराग्य को अंगीकार करे, अति उत्तम। संन्यास के पथ पर चले, सर्वोत्तम। पर कदाचित नहीं भी चल पाए तो कम से कम अपना ध्येय तो इसे बनाए। परमार्थोन्मुखी दृष्टि जगे बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। कुछ तो प्रेरणा लो। भगवान ने तो एक पल नहीं लगाया, एक पल, देखते ही देखते सब काम हो गया, और तभी तो भगवान बने। आप लोग कहोगे महाराज जी हम लोगों ने बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि हम लोग भी भगवान की तरह निकल जाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा, है ना? हाँ हाँ, फिर आपकी भी सुनने वाला नहीं रहेगा। वस्तुतः जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है उनके हृदय में वैराग्य का अंकुर प्रकट होता है। वैराग्य कोई साधारण घटना नहीं, वैराग्य कोई वेश नहीं है। वैराग्य एक अंतर घटना है जो अनेक जन्मों के पुण्यमय संस्कारों से प्रकट होती है। भगवान उस संस्कार से ओतप्रोत थे, उन्हें एक पल लगा। हम अपने ऐसे संस्कारों को दृढ़ करें। आज बीज डालोगे, कब अंकुर हो कोई पता नहीं, लेकिन आज का डाला हुआ बीज किसी न किसी भाव में अंकुरित होगा, और जब ये बीज अंकुरित होगा तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये बीजारोपण होना चाहिए।
उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। तब सच्चे अर्थों में हम कुछ हासिल कर पाएंगे। व्यामोह बहुत खतरनाक होता है। नैना गिर जी में थे, एक दिन पूरा संघ जल मंदिर में सामायिक कर रहा था। धूप में बैठे थे, दिसंबर का महीना था, ठंड थी। तालाब के चारों तरफ सामायिक कर रहे थे और गुरुदेव के बाजू में मैं बैठा था। सामायिक के उपरांत गुरुदेव के बाजू में बैठा था। मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी, एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। सांप मेढक को निगल रहा था और लगभग आधा निगल चुका था। सांप मेढक को निगल रहा था, वो आधा निगल चुका था और इसी बीच एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी। मेढक उसको लपक रहा था। मैंने गुरुदेव को दिखाया, गुरुदेव ये देखो ये क्या है। गुरुदेव ने कहा, यही संसार का यथार्थ है। तुम लोग सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हो और टर टर कर रहे हो। कब तक टर्राओगे? एक दिन टे बोल जाओगे, है ना। बुंदेलखंड में टे तो बोलते ही है सब, और एक दिन टे तो बोलना ही है, उसमें क्या बात हो गई। कब टे बोल जाओ कोई पता नहीं। इस यथार्थ को समझो, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी एक बड़े साधक हुए, आध्यात्मिक गृहस्थ थे, लेकिन बड़े गाढ़ आध्यात्मिक साधक। गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जैन साधक थे। वे हमेशा कहते थे, 3 बातें याद रखो। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। रिपीट करता हूं, काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। मतलब काल यानी मौत तुम्हारे सिर पर सवार है। कब तुम्हारा अंत हो जाए कोई पता नहीं। और अभी इन दिनों में तो, पिछले 4-5 सालों में तो आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं अल्पायुष लोगों की आम हो गई। देखते ही देखते जैसे स्विच ऑफ किया और खत्म कहानी। किसी का कोई भरोसा नहीं। याद रखो, कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये बात तुम्हें डराने के लिए नहीं, मृत्यु का बोध जीवन में भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, जीवन के प्रति जागरूकता करने के लिए है। जीवन से हताश होने के लिए नहीं, जीवन का अभिनंदन करने के लिए। कभी भी मौत हो सकती है, तेरा कोई ठिकाना नहीं। जितना अच्छा हो अभी कर सको कर लो। पांव रखते ही पाप लगता है, यानी कदम कदम पर पाप है। बोलो है कि नहीं? क्या होता है? सावधानी से हर कदम रखो, संभलो। पाप का भोग तो मुझे अकेले ही करना होगा। और नजर खोलते ही जहर चढ़ता है। विषयों की तरफ तुमने देखा नहीं कि उसका जहर चढ़ा नहीं। वो सब पर हावी है। वही रंग है जो हमें जकड़े है। अंतरंग में एक तरंग उत्पन्न हो वैराग्य की, जो हमें परमार्थ की ओर ले जाए, जैसा भगवान ऋषभदेव ने किया। ऐसी तरंग अंतरंग में जगेगी, जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित होगी। कोई भरोसा नहीं है जीवन कब किस मोड़ पर रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। सावधान होना चाहिए। हर मनुष्य को अपने अंतर मन में झांक कर ये देखना चाहिए, मेरा कितने दिन का जीवन है, कोई ठिकाना है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग इसी विश्वास में जीते हैं कि अभी तो मुझे बहुत जीना है। जिजीविषा बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति अच्छी बात नहीं है। आसक्ति मुक्त जीवन जियो
तुम एक दिन जियो या 1000 वर्ष जियो, मन में आसक्ति को हावी मत होने दो। प्रभु ने हमें उसी वैराग का संदेश दिया। कहते हैं सिकंदर जब अपने विश्व विजय अभियान को पूरा कर यूनान की ओर लौट रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत बहुत गड़बड़ा गई, हालत गंभीर हुई, वो मरणासन स्थिति में आ गया। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मुझे किसी भी तरह मेरी माँ तक पहुँचा दो, मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, माँ से मिलने की मेरी दिली तमन्ना है। परिचारकों ने कहा, सम्राट, तुम्हारी शरीर की स्थिति इतनी नाजुक है कि वहां तक ले जा पाना बहुत मुश्किल है। कहा, मेरी मां तक मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरी मां के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी मां तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी मां के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी मां के यहां आने तक आपको बचा सके। आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी मां के यहां आने तक आपको बचा सकूं। तब सिकंदर के मुख से शब्द निकले, अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों में आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों में आ टकराती है। उसने कहा, मैं मरूंगा, मुझे मेरे मरने का गम नहीं, पर मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरा जनाजा उठाओगे। तुमसे एक गुजारिश है कि जब मेरे जनाजे को उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, हाथ को जनाजा से बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। बोले, हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस जहान से खाली हाथ जा रहा है। ये है जीवन का यथार्थ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ना कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, और जो करेंगे, बोलो, जो करेंगे, बस ये जाग जाओ, जीवन का काया पलट होगा। मैं अभी यहीं विराम दूंगा। अभी इस